नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है लड़कियों की विविधता को कोई नहीं समझता। एक शहर में रामचंद्र नाम का एक आदमी रहता था। उसके 3 पुत्रियां थीं और एक बेटा था। बड़ी वाली लड़की की तो शादी 4 साल पहले ही कर दी थी। रामचंद्र व उसकी पत्नी अब दूसरे नंबर वाली बेटी की शादी की तैयारी कर रहे थे। दूसरे नंबर की बेटी का नाम नीतू था। नीतू बस 15 साल की लड़की थी। वह बहुत ही समझदार और संस्कारी लड़की थी। पढ़ने में भी तेज थी। नीतू हमेशा क्लास में अव्वल आती थी। उसकी बड़ी बहन ने कहा, नीतू, तुम ऐसे ही मन लगाकर पढ़ोगी तो तुम जरूर एक दिन डॉक्टर बनोगी। तब से नीतू डॉक्टर बनने के सपने देखने लगी, किंतु उसके माता पिता उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में वह कैसे पढ़ सकती थी। एक दिन नीतू अपनी माँ से बोली, मैं नहीं करूँगी शादी, और सिर को नीचे झुकाकर अपनी माँ के जवाब का इंतजार करने लगी। बहुत सोच विचार कर नीतू की माँ बोली, बेटा, हम तुम्हारी शादी करके तुम्हें तुरंत बुला लेंगे, शादी के बाद पढ़ लेना। नीतू बोली, नहीं मम्मी, शादी के बाद सबके बच्चे हो जाते हैं, मैं कैसे पढ़ूंगी। माँ लगातार उसे समझाती रही, देखो बेटा, ऐसा लड़का फिर नहीं मिलेगा, जमीन जायदाद बहुत ज़्यादा है, अच्छा लड़का है और उसकी जॉब भी लगने वाली है और नहीं ज़्यादा धन मांग रहे हैं। सरकारी जॉब लगने के बाद में दहेज ज़्यादा मांगेंगे और अभी शादी कम दहेज में हो जाएगा। तुम्हारे पापा एक नौकरी से क्या क्या करेंगे, सबको पढ़ाएंगे, फिर कहाँ से इतना दहेज लाएंगे कि तुम्हारी एक और छोटी बहन की शादी कर पाएंगे। नीतू चुपचाप सुनती जा रही थी। आंसू बहते जा रहे थे। अब नीतू समझ गई थी कि माँ पापा तक बात नहीं पहुँचाएगी। अब उसे ही पापा से बात करनी होगी। नीतू के पापा फौज में थे। वह अपने पापा की छुट्टी का इंतज़ार करने लगी कि पापा छुट्टी पर आएंगे तो मैं उनसे अपनी शादी के बारे में बात करूंगी कि मुझे शादी नहीं करनी है। जैसे ही उसके पापा आए, उसने एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उसने अपने सारे दर्द लिख दिए। उसने लिखा, पापा जी, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप मेरी बात ज़रूर समझेंगे। पापा जी, मेरी उम्र बहुत कम है, अभी मेरी शादी ना कराइए, मुझे पढ़ना है। पापा, कम से कम 10वीं तो पास करा दीजिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, पापा प्लीज़ मेरी शादी ना कराइए। चिट्ठी पढ़ने के बाद सर पर हाथ रखकर बोले, पागल हो गई है क्या लड़की? बिल्कुल पागल हो गई हो। यह सुनकर नीतू तो मानो जैसे पहाड़ पर से नीचे गिर गई हो। उसने तो पूरी आशा लगा रखी थी कि उसकी बात उसके पापा ज़रूर सुनेंगे। अब वह क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे अपने चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा सा लग रहा था। वह सोचने लगी, मैं जी कर क्या करूँगी, अब मैं पढ़ ही नहीं सकती, अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। नीतू के मन में आया, पुलिस के पास जाकर पुलिस से बताऊंगी कि मेरे पापा मेरा बाल विवाह करा रहे हैं, लेकिन पापा की बदनामी होगी। यह सोच उसने ऐसा नहीं किया। अब क्या करूं? रात दिन बस इसी चिंता में डूबी रहती थी। नीतू समझ ही नहीं पा रही थी अब क्या करे। एक दिन जब पापा ड्यूटी पर चले गए, भाई बहन स्कूल और मम्मी पड़ोस में चली गई, तब नीतू सुसाइड नोट लिखकर वहीं रख दिया। फंदे से लटकने ही वाली थी, फिर एक ख्याल आया, मेरे पापा क्या मुंह दिखाएंगे, गांव के लोग भी कहेंगे पता नहीं इसकी बेटी कैसे मर गई या कहीं भाग गई, मेरे पापा की इज्जत चली जाएगी।
यह सोचकर नीतू ने फंदे को चुपचाप निकाला और साड़ी फोल्ड कर फिर से अलमारी में रख दी और चिट्ठी को फाड़कर कचरे में डाल दी। पर उसके दिल का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। अब उसने अपनी किस्मत को अपने मम्मी पापा पर छोड़ दिया। ससुराल जाने के बाद कई साल तक मम्मी पापा उसकी खबर लेने तक नहीं पहुँचे। नीतू 2 बच्चों की माँ बन गई थी। शादी के कई साल बाद नीतू के बच्चे बड़े हो गए और दोनों इंजीनियर बन गए। नीतू जब भी अपनी विविधता को याद करती है तो उसकी आंखें गीली हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।